छोटू, मैं बहुत थक गया हूँ, एक झपकी मार लेता हूँ। हाँ जी भैया। सुन, गाड़ी में सिर्फ वो दोनों हैं। क्यों बे शाणे, तेरा बड़ा भाई कहाँ है? अच्छा, गीदड़ अंदर सो रहा है और चूहा बाहर पहरा दे रहा है। सुन, बलवंत राय से कहना किराए के कुत्ते क्या भेजता है खुदा। 1 by 1 जहां भी कभी भी, समझा साले? चल फुट यहां से। क्या हुआ, तुमने गाड़ी क्यों रोक दी? कुछ नहीं भैया, रेडिएटर गर्म हो गया था, ठंडा कर दिया मैंने। एक ना एक दिन किसी की जान लेकर ही रहेगा। अबे बैठ ना, तेरे को समझ में नहीं आता क्या? तो चिल्लाएंगे। अरे खड़े रहेंगे तो भी चिल्लाएंगे। क्या हो गया तुम लोगों को? कहीं कोई बिजली का खंभा देख लिया जो कुत्ते के जैसे खड़े हो? आप बैठने से भड़क जाते हैं। तो खड़े रहो। खड़े भी नहीं रहने देते। तो बैठ जाओ। उल्लू के पट्टों, अंग्रेज जब पेट खाली करने के लिए बाल्टी लेकर बैठते हैं वो पोज है ये। मेरी बात सुनकर कंफ्यूज हो रहे हो तुम लोग? अरे इंग्लैंड नहीं गया, पर अंग्रेजी फिल्में तो देखी है मैंने। इज्जत करो मेरी नालायकों। अरे ये इज्जत नहीं कर रहे, चापलूसी कर रहे हैं। उठो कमीनों। तुम लोगों को सुधारना मेरे बस की बात नहीं है। ये सब तो मेरे बाप के पाप का फल है। हाँ? तुझे क्या हुआ रे? तुझे मुर्गी की भुर्जी खिलाऊं तब समझ में आएगा। चल यहाँ से निकल। तुम खुद सोचो रैम्स, यहाँ हर वक्त तुम्हारी जान को खतरा बना रहेगा और सोचने से ये खतरा टल तो नहीं जाएगा। संध्या, मेरी 2 ही कमजोरियां हैं, एक मेरे भैया और दूसरी तुम। अगर भैया को कुछ हुआ तो मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, और अगर तुम मुझसे दूर हो गई तो मैं खुद को भी मार डालूंगा। अरे परसों जो तुमने धोती पहनी थी ना, कसम से क्या लग रहे थे तुम। सुपर रैम्स, बिल्कुल दूल्हे जैसे दिख रहे थे। ऐसी ड्रेस पहनोगी तो प्रॉब्लम तो होगी ही। हाँ, लहंगा चोली पहनोगी तो प्रॉब्लम भी नहीं होगी और सुंदर भी लगोगी। आपकी हिफाजत मेरा कर्तव्य है। मेरी जान को कोई खतरा नहीं है। अगर कभी जरूरत पड़ भी गई तो मैं अपनी हिफाजत खुद कर सकता हूँ। ये मत कहिए, कलेक्टर ऑफिस से लौटते वक्त आप पर जो हमला हुआ था तब आपको कुछ हो जाता तो? हम पर हमला हुआ था? ये क्या कह रहे हैं राम? मुझे क्या पता, छोड़िए ना इन बातों को। क्या होगा? जो लोग मारने आए थे वो सब चाचू से मार खा के गए होंगे और बापू जी को कुछ नहीं होने दिया। उसके बाद आपने कहा होगा
अरे बदमाश, तू मेरी नकल उतारता सुनो है। राम, मुझे बताओ उस दिन क्या हुआ था। मैं इसे अंदर छोड़कर आता देखो राम, सॉरी भैया, सुमा कई दिनों से फिल्म देखने की जिद कर रही है, तो हम सब जा रहे हैं। मैं मिलता हूँ प्रसाद। हाँ हाँ ओके, मैं मानता हूँ कि आप अपनी हिफाजत खुद कर सकते हैं, लेकिन आपकी हिफाजत करना मेरा भी फर्ज है, इसलिए सिक्योरिटी का इंतजाम मुझे करने दीजिए प्लीज। संध्या जल्दी आओ, देर मत करो। सुमा टाइम हो गया, जल्दी करो। कितना चिल्लाते हैं तुम्हारे भैया। देखा अरे अगले साल आओगी क्या? पहले मैं। नहीं मैं। चलो फिल्म स्टार्ट हो जाएगी। रैम, पहले मैं आई। चलो जल्दी। सर, इंटेलिजेंस वाले प्रसाद साहब ने हमें आपकी सुरक्षा के लिए भेजा है। ये रहे ऑर्डर। इंसाफ उल्टा हो गया था। आप उसकी हिफाजत कीजिए, ध्यान रहे मुझे सुरक्षा की जरूरत नहीं है, फिर भी आप अपनी ड्यूटी कीजिए। ओके सर। अरे यार, भैया से जान बचाने के चक्कर में मैं कहाँ आकर फंस गया। चलो घर चलते हैं। रुको ना, इंटरवल के बाद फिल्म बहुत अच्छी है। रघु ने बताया कि सेकंड हाफ बहुत अच्छा है। क्या ख्याल है? ठीक है। जल्दी पता फेंक। ये लेना। अबे डालेगा कि नहीं? अरे चन्ना आया भैया। क्या पकाऊ फिल्म है यार। चलो घर चलते हैं, चलो। भगवत गीता में लिखा है कि लड़ने के लिए हिम्मत चाहिए, बुज़दिली नहीं। ये लड़ाई हमारे जन्म से पहले शुरू हुई थी और मरने के बाद ही खत्म होगी। ये सब तुम्हारी गलती का नतीजा है राम। उन्हें उसी दिन खत्म कर देना चाहिए था। रघु की वजह से उन्हें छोड़ दिया तो आज हमारे सर पर चढ़ रहे हैं वो। हमें कायर और कमजोर समझकर मुझे मारने के लिए उसने अपने आदमी भेज दिए। वैसे इन बातों से तुम्हें क्या लेना देना? तुम में से जिसे अपनी जान प्यारी है वो ये गांव छोड़कर जा सकता है, लेकिन मैं इसी घर में रहूंगा, क्योंकि मेरा ये घर हर पल मुझे अपनी माँ की याद दिलाता रहता है। ये बताओ, कोई अगर मुझे भला बुरा कहेगा तो क्या तुम उसे सुन सकते हो? नहीं ना। मेरी आंखों के सामने उन्होंने माँ का सर काट दिया, जो आज तक मुझे नहीं मिला है। बिना सर के ही मैंने माँ का अंतिम संस्कार किया। उस वक्त क्या गुजरी होगी मेरे दिल पर, जरा सोच कर देखो मेरे भाई। अगर वो हमें रखेल का बेटा कहेंगे तो हम चुप रहेंगे क्या? आखिर हम भी मर्द हैं राम। हिंसा मैंने पैदा नहीं की, हिंसा ने मुझे पैदा किया है। ये इंसाफ की आग है, इसे लगातार जलते रहने दो, वरना हम जलकर राख हो जाएंगे। अगर दोनों गांवों के बीच खून खराबा खत्म करना है तो इन दोनों गांवों को एक करना पड़ेगा, नहीं तो दोनों में से किसी एक न एक को मिटना पड़ेगा। मैं अपनी तरफ से पहल नहीं करूंगा, लेकिन अगर उन्होंने हमला किया तो मैं खामोश नहीं बैठने वाला हूं। ईंट से ईंट बजा दूंगा। हमारी जान जाए तो परिवार का नुकसान होगा, और अगर भाग गए तो सारे गांव वालों का नुकसान होगा। तो इनसे कह दो कि अब ये रोना धोना छोड़ दें। इंस्पेक्टर साहब, ये सभी अनाथ लगते हैं, इनका अंतिम संस्कार करवाइए, सारा खर्चा मैं देता हूँ। क्या कह रहे हो? पर ये सब तो आप ही के आदमी हैं। हमारे आदमी? हाँ, ये पीटर, नरसिम्हा, कृष्णा, नंदू। तेरा नाम क्या है बेटा? पीटर। नरसिंह, कृष्णा, नंदू, ये सब तो सामने है। आपको कोई गलतफहमी हुई है। अब बाप रे, कितनी बदबू है। हटवाइए इन्हें, बीमारी फैल जाएगी। देखा तुमने? देख लिया ना? सब तुम्हारी वजह से हुआ है। उधर मेरे आदमी मारे गए हैं और यहां तुम्हें हंसी सूझ रही है। अरे दांत क्या दिखा रहे हो? क्या करूं? जब भी तुम्हें देखता हूं मेरे तन बदन में आग लग जाती है। आज तो मैं तुम्हें चूर चूर कर दूंगा। इसी लायक हो तुम। अपने पिता को कोसने के बजाय तुम उनसे लड़ना छोड़ दो। उन पर हमला करके अपने आदमी मत गवाओ। ए बुढ़िया, तू हम लोगों को नामर्द समझ रही है क्या?
हमारा अपमान भी करने लगी है तू। मैं ही तुझे उनसे पहले ऊपर पहुंचा दूं। मेरी आंखों के सामने उन्होंने माँ का सर काट दिया, जो आज तक मुझे नहीं मिला है। बिना सर के ही मैंने माँ का अंतिम संस्कार किया। रैम्स, पता है मैंने घर की शांति के लिए पूजा करवाई है। ये लो प्रसाद खाओ। रैम्स, क्या बात है, मूड ठीक नहीं है क्या? मालूम है ये क्या है? 2 + 1 = 3। तुम्हारा बर्थडे है 1 को और मेरा है 2 को, दोनों मिलाकर हुए 3। मतलब शादी होने के बाद हम 2 से 3 हो जाएंगे। कितना बढ़िया हिसाब है ना? बदमाशी नहीं। अरे रुको, अभी आती हूँ। रैम्स, मैंने मेहंदी लगवाई है। रंग देखकर पता चलेगा कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। संध्या। सॉरी रैम्स, मैं अब तुम्हें परेशान नहीं करूंगी, कभी नहीं करूंगी। सॉरी रैम्स, मैं अब तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। संध्या जी से आपने बात नहीं की तो वो मना करने के बावजूद बलवंत राय के गांव चली गई। अरे वो छोड़ो, पत्ता डालो। डाल रहा हूँ ना, चिल्ला काय को रहा है? अब मेरी बारी। ये थी मेरी चाल। अरे जान बच गई यार। हाय रैम्स। ऐसा क्यों किया तुमने? तो और क्या करती मैं? कितनी बार तुमसे बात करने की कोशिश की, पर तुम तो मुझे घास ही नहीं डालते। तो मैंने सोचा जाना चाहती हो? जाओ जाओ ना। तुम जीना नहीं चाहती? ये सरहद पार की तो पता है क्या होगा? मार देंगे। बलवंत राय के आदमी तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। लगता है तुम्हारा दिमाग खराब।